मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद जुलाई में फुल बजट पेश किए जाने की तैयारियां चल रही हैं और इस बार सरकार का फोकस जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने पर हो सकता है। और क्या कुछ हो सकता है, कैसे क्या सरकार का प्लान है, उसकी कुछ डिटेल सामने आई है। चलिए वीडियो में समझते हैं। तो सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के PLI का दायरा बढ़ाने जा रही है। स्कीम में अब फर्नीचर, खिलौने, जूते और कपड़ा इंडस्ट्री को शामिल किया जाएगा। साथ ही छोटे और मध्यम उद्यमों, जिनको हम MSMEs कहते हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। ये सभी मुद्दे सरकार के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा हैं और इनसे साल 2030 तक के टारगेट्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री मिडिल क्लास को राहत देने के भी उपायों पर विचार कर रही है। इसमें सिर्फ टैक्स में छूट ही शामिल नहीं हो सकती, बल्कि होम लोन पर ब्याज दर में रियायत और दूसरे उपाय भी शामिल हो सकते हैं। इलेक्शंस के बाद अभी इस पर शुरुआती चर्चा है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट को ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बजट प्री कंसल्टेशन इस सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से पहले ही काफी जमीनी काम किया जा चुका है। ये काम उन अधिकारियों ने किया है जिन्हें मोदी ने 100 दिवसीय योजना तैयार करने का काम सौंपा था। 25 जून को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्टर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बैंकर और लेबर यूनियन समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर शनिवार को राज्य के फाइनेंस मिनिस्ट्री से बजट पर उनकी राय लेंगी। उसके बाद दोपहर में उनके साथ GST काउंसिल की मीटिंग में शामिल होंगी। ज्यादा इंडस्ट्रीज को PLI योजना का लाभ देने का प्रस्ताव काफी वक्त से चल रहा है, खासकर केमिकल सेक्टर्स के लिए, जहां यूरोपीय कंपनियां कम निवेश कर रही हैं। लेकिन सरकार को ये चिंता है कि कितने बड़े निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि देश में बड़ी वैश्विक कंपनियां बनानी है। वहीं छोटे कारोबारियों को मजबूती देने के लिए MSME पैकेज लाने की योजना है, लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। कोरोना के बाद छोटे कारोबारियों को मदद देने की कोशिश की गई थी। इस पैकेज का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो, क्योंकि खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यही सेक्टर है। फिर चुनावों के बाद सबसे बड़ी चिंता रोजगार की ही है, खासकर नौकरियों की संख्या और उनका अच्छा होना। बहुत से लोगों का मानना है कि इसी मोर्चे पर बीजेपी कमजोर रही है, जिसकी वजह से पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। महिलाओं की कमाई बढ़ाने और उन्हें नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा लाने के कई सुझाव आए हैं, जैसे कुछ खास टैक्स नियमों के जरिए। अधिकारियों का कहना है कि इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि महिलाएं NDA के लिए एक अहम लक्ष्य समूह है। तो अब देखिए, फुल बजट हो सकता है 22 जुलाई के आसपास पेश किया जाएगा। और क्या कुछ उम्मीदें हो सकती हैं? जॉब को लेकर तो सरकार का फोकस रहेगा, क्योंकि माना भी ऐसा जा रहा है कि बीजेपी को मेजॉरिटी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो इस जॉब वाले मोर्चे पर कमजोर रही थी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप वो भी हमें लिख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।